चैबोल परिवार की सबसे बड़ी बेटी हारिन का गुस्सा कितना खतरनाक था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि जैसे ही उसने लगभग 2 किलो भारी सोने का हार पहना, फिर लाल रंग की ड्रेस बदली और तेज कदमों से कंपनी की ओर बढ़ी। पुराने कर्मचारी उसे देखते ही सिर झुकाकर रास्ते से हट गए। सिर्फ नए कर्मचारी ही समझ नहीं पाए कि आखिर सब इतने डरे हुए क्यों हैं। तभी सचिव जून हो ने सभी कर्मचारियों को तुरंत सावधान किया। उसने बताया कि हारिन के इस दौर को एक और नाम से जाना जाता है, पीकॉक अलर्ट पीरियड। इसका मतलब था कि जितना उसका मूड खराब होता, उतने ही चमकीले और भड़कीले कपड़े वह पहनती। यानी आज पूरे ऑफिस को बेहद सावधान रहना होगा। अगर किसी ने भी उसे नाराज कर दिया तो उसकी सजा पूरे ऑफिस को भुगतनी पड़ेगी। दरअसल हारिन का ये गुस्सा समय से पहले इसलिए फूट पड़ा था क्योंकि ह्योन-वू ने उसे बुरी तरह परेशान कर दिया था। ह्योन-वू को अपने परिवार से हमेशा के लिए अलग करने के लिए हारिन ने एक वकील को बुलाया। दोस्त की बात सुनने के बाद अब तक शांत बैठे ह्योन-वू का दिल अचानक घबराने लगा। लेकिन जब उसने देखा कि सोंग मिन जुन अपने बैग से सिर्फ तलाक के कागज निकाल रहा है, तो उसने राहत की सांस ली। आखिर में हारिन की इच्छा पूरी करने के लिए ह्योन-वू ने खुद ही बिना कुछ लिए घर छोड़ने का फैसला कर लिया। वापसी के रास्ते में ढलते सूरज की रोशनी हारिन के चेहरे पर पड़ी। उसी पल उसे 4 साल पहले की वही याद आ गई, जब वह पहली बार ह्योन-वू के साथ एक एक्वेरियम गई थी। उस समय ह्योन-वू उसकी असली पहचान नहीं जानता था। हारिन ने पूरे एक्वेरियम को सिर्फ उन दोनों के लिए बुक कर लिया था। जब ह्योन-वू ने सिर्फ इतना कहा कि उसे वहां बज रहा गाना पसंद नहीं है, तो हारिन ने तुरंत सीसीटीवी के जरिए कर्मचारियों को इशारा करके गाना बदलवा दिया। ह्योन-वू को ऐसा लगने लगा था कि वे जहां भी जाते हैं, वहां कोई दूसरा इंसान नहीं होता, जैसे किस्मत खुद उनका साथ दे रही हो। इसी वजह से उसी दिन ह्योन-वू ने हारिन को शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। उसके बाद वह हारिन को मेट्रो में डेट पर लेकर गया। ढलते सूरज की रोशनी जब दोनों के चेहरों पर पड़ रही थी, तब हर पल बेहद खूबसूरत लग रहा था। लेकिन इस बार हारिन सीधे घर नहीं गई। वह उन सभी जगहों पर जाने लगी जहां कभी वह ह्योन-वू के साथ गई थी। जब वह उस रेस्टोरेंट पहुंची जहां ह्योन-वू अक्सर खाना खाया करता था, तब अचानक उसकी नजर ह्योन-वू और उसके दोस्तों पर पड़ गई। खुद को पहचानने से बचाने के लिए ऑर्डर देते समय हारिन को अपनी आवाज तक बदलनी पड़ी। उसकी इस अजीब हरकत से वेटर भी हैरान रह गया। वहीं बैठकर उसने चुपके से ह्योन-वू और उसके दोस्तों की सारी बातें सुन ली। उसी समय मिन जी भी सियो जून से मिलने पहुंची। तभी यह सच सामने आया कि वह सियो जून की असली मां थी। सियो जून को बेहतर जिंदगी देने के लिए वह इतने सालों से चेयरमैन के पास रहकर सही मौके का इंतजार कर रही थी। उसने सियो जून से कहा कि बहुत जल्द इस घर का मालिक वही बनने वाला है, क्योंकि क्वीन ग्रुप के लोग जल्द ही इस घर और कंपनी से बाहर कर दिए जाएंगे। लेकिन सियो जून ने उसे ज्यादा खुश न होने की सलाह दी। उसने कहा कि अभी आराम करने का समय नहीं आया है। सियो जून की बात सुनकर मिन जी ने अपनी सबसे बड़ी चाल चल दी। क्योंकि चेयरमैन पर गुप्त फंड के मामले में सरकारी जांच होने वाली थी, इसलिए उसने खुद जेल जाने की पेशकश कर दी। उसने चेयरमैन से कहा कि बाहर सबको यही बताया जाए कि कंपनी का सारा गुप्त पैसा उसी ने अकेले अपने नाम पर इस्तेमाल किया था, क्योंकि वह न तो कंपनी की किसी ऊंची पोस्ट पर थी और न ही कानूनी तौर पर चेयरमैन के परिवार का हिस्सा थी। अगर यह कहा जाए कि उसने ये सब बिना किसी को बताए किया, तो किसी और पर कोई खतरा नहीं आएगा। यहाँ तक कि अगर यह खबर मीडिया तक भी पहुँच गई, तब भी चेयरमैन की छवि पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मिन जी की बात सुनकर चेयरमैन इतना भावुक हो गया कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसी समय सियो जून बार बार चेयरमैन के सामने भरोसे और विश्वास की बातें करता रहा। चेयरमैन पूरी तरह उनकी बातों में आ चुका था और उसने उसी वक्त दस्तावेज पर मुहर लगाने का फैसला कर लिया। लेकिन ठीक उसी समय ह्योन-वू वहां पहुंच गया। उसने चेयरमैन को समझाया कि इतना बड़ा जोखिम उठाना ठीक नहीं होगा। लेकिन ह्योन-वू का वहां पहुंचना भी सियो जून की योजना का ही हिस्सा था। सियो जून और मिन जी ने पहले से ही चेयरमैन के लिए एक जाल बिछा रखा था। मिन जी ने एक भविष्यवक्ता का रूप धारण करके पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि आज यही सब होने वाला है। यहाँ तक कि ह्योन-वू के वहाँ आने की बात भी उसने पहले ही बता दी थी। इस वजह से चेयरमैन को पूरा यकीन हो गया कि उसकी हर बात सच है। उसने तुरंत ह्योन-वू को वहाँ से बाहर निकल जाने का आदेश दे दिया। लेकिन इस बार उसे सिर्फ कमरे से नहीं निकाला गया, बल्कि पूरी कंपनी से हमेशा के लिए निकाल दिया गया। इसके बाद चेयरमैन ने कंपनी का एक अधिकार पत्र मिन जी के सामने रख दिया। कुछ दिन पहले मिन जी ने चेयरमैन की जगह जेल जाने की बात कही थी, लेकिन सरकारी जांच के दौरान सिर्फ गुप्त फंड उसके नाम होने से यह साबित नहीं हो सकता था कि उसी ने पैसे का गबन किया है। इसी वजह से उस अधिकार पत्र पर उसके हस्ताक्षर करवाना जरूरी था। उधर दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के बाद सू चोल बेहद खुश था। वह सोच रहा था कि अब वह हारिन की जगह परिवार का इकलौता वारिस बन जाएगा। लेकिन तभी उसे पता चला कि उसकी पत्नी घर छोड़कर जा चुकी है, उसके लिए सिर्फ एक चिट्ठी छोड़कर। चिट्ठी पढ़ते ही वह पागलों की तरह बाहर भागा और उसे ढूंढने के लिए साइकिल उठाकर निकल पड़ा।
लेकिन उसने साइकिल चलाना अभी कुछ ही दिन पहले सीखा था, इसलिए लाख कोशिश करने के बाद भी वह संतुलन नहीं बना पाया और आखिरकार सड़क पर गिर पड़ा। उसी समय चेयरमैन मिन जी के साथ शतरंज खेल रहा था कि तभी उसके पास ह्योन वू का फोन आया। ह्योन वू ने उसे बताया कि 2 जून दरअसल मिन जी का बेटा है। ये सुनते ही चेयरमैन पूरी तरह स्तब्ध रह गया। चेयरमैन के चेहरे का रंग उड़ता देखकर मिन जी ने भी अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। बेहोश होने से ठीक पहले चेयरमैन को अपने परिवार के साथ बिताए हुए पुराने खुशहाल दिन याद आने लगे। शायद पहली बार उसे अपने किए हुए फैसलों पर पछतावा हो रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इसी के साथ क्वीन ग्रुप की सत्ता पूरी तरह बदल गई। मिन जी और 2 जून ने मिलकर हारिन के पूरे परिवार को कंपनी और घर से बाहर निकाल दिया। मिन जी के हाथ में सत्ता थी और 2 जून के पास कंपनी के शेयर। कम से कम चेयरमैन के होश में आने तक क्वीन ग्रुप पर अब हॉन परिवार का नहीं बल्कि उनका कब्जा रहने वाला था। इस घटना के बाद हारिन का पूरा परिवार अचानक गायब हो गया। किसी को नहीं पता था कि वे लोग कहां चले गए। उधर योनतुरी गांव में ह्योन वू के पिता ने टीवी समाचारों में क्वीन ग्रुप के साथ हुई इस घटना के बारे में देखा। उन्होंने तुरंत अपनी किराने की दुकान बंद कर दी और घर लौट आए। उन्हें बस यही चिंता खाए जा रही थी कि ह्योन वू इतनी बड़ी मुसीबत का अकेले सामना कैसे करेगा। लेकिन तभी ह्योन वू अपनी कार लेकर उनके सामने आ पहुंचा। वह उन्हें बताना चाहता था कि वह अकेला नहीं आया है, लेकिन किसी ने उसकी बात पूरी होने ही नहीं दी। अब पूरी तरह बर्बाद हो चुका हारिन का अमीर परिवार मजबूरी में योनतुरी गांव में शरण लेने आ गया। घर पहुंचते ही हारिन की मां का पैर सीधे गाय के गोबर पर पड़ गया। ये देखकर वह चीख उठी। अपने समधी समधन के सामने इस तरह शर्मिंदा होकर उसकी हालत ऐसी हो गई कि जैसे जमीन फट जाए और वह उसमें समा जाए। हारिन ने कहा कि वह ज्यादा दिन ह्योन वू के परिवार पर बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए उसने अगले ही दिन वहां से चले जाने का फैसला किया। लेकिन ह्योन वू ने इसका विरोध किया। उसने कहा कि फिलहाल सबसे सुरक्षित जगह यही है। उनके परिवार के साथ जो कुछ हुआ है उसका समाधान 1-2 दिन में नहीं निकल सकता। उन्हें धैर्य से सही समय का इंतजार करना होगा। हारिन जानती थी कि ह्योन वू सही कह रहा है, फिर भी अपने पूर्व पति के घर में रहना उसे बिल्कुल सहज नहीं लग रहा था। ह्योन वू की बहन ने हारिन की मां के जूते अच्छी तरह साफ कर दिए। गोबर तो हट गया, लेकिन उसकी बदबू अब भी बनी हुई थी। उस बदबू से हारिन की मां का बुरा हाल हो गया। उसने कहा कि चाहे इन जूतों की कीमत 50 लाख ही क्यों न हो, अब वह इन्हें कभी नहीं पहनेगी। ये सुनकर ह्योन वू की बहन ने सीधे अपनी पुरानी चप्पलों की एक जोड़ी उसकी तरफ बढ़ा दी। उन घिसी पिटी चप्पलों को देखकर हारिन की मां का चेहरा पूरी तरह उतर गया। इसके बाद वह ह्योन वू की मां के पास गई और जिद करते हुए बोली कि वह अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आई है, उसे तो ह्योन वू ही यहाँ लेकर आया है। खाना खाने का समय आया तो पहली बार दोनों परिवार एक साथ एक ही मेज पर बैठे, लेकिन सू चोल का मन बिल्कुल नहीं था। पत्नी के छोड़कर चले जाने के बाद उसके गले से एक निवाला भी नहीं उतर रहा था। उसने कहा कि वह सिर्फ थोड़ा सा पानी पी लेगा। जब उसके सामने पानी का जग रखा गया तो उसने झिझकते हुए कहा कि वह बिना सील बंद बोतल का पानी नहीं पीता। ये सुनकर ह्योन वू के परिवार ने तुरंत कहा कि गांव में एक सुपरमार्केट है, वे उसके लिए बोतल बंद पानी लेकर आते हैं। सू चोल ने शर्मिंदा होकर उनका धन्यवाद किया और कहा कि अगर हो सके तो उसके लिए सिर्फ एक बोतल ले आएं। उसकी बात सुनकर सबको उसकी मासूमियत पर तरस भी आया और हल्की सी हंसी भी आ गई। सू चोल के पिता ने तुरंत माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा बेटा थोड़ा भोला है। जवाब में सामने से कहा गया, कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए। पिछले कुछ दिनों में हुई घटनाओं ने पूरे अमीर परिवार को पल भर में आसमान से जमीन पर ला खड़ा किया था। तभी बगल वाले कमरे से सू चोल के रोने की आवाज आने लगी। हारिन की माँ उसे देखने जाने लगी, लेकिन उसके पति ने उसे रोक लिया। कुछ देर बाद सू चोल पानी की बोतल को हाथ में लेकर भावुक हो गया। उसने कहा, यह मेरी जिंदगी का पहला मौका है जब मैंने जमीन से जुड़े ऐसे साधारण जीवन को महसूस किया है। ये सुनकर उसकी माँ भी भावुक हो गई और बोली, मेरे लिए भी ये पहली बार है। उधर सियो जून को जब पता चला कि हारिन का परिवार अचानक गायब हो गया है तो वह सीधे मिन जी के पास पहुंचा। अब मिन जी उस आलीशान घर की नई मालकिन बन चुकी थी। वह मुस्कुराते हुए बोली, सचमुच जब हर फैसला सिर्फ तुम्हारा हो तो वह एहसास ही अलग होता है। जब सियो जून को पता चला कि हारिन के पूरे परिवार को उसी ने घर से निकाल दिया है तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। वैसे भी उसके और मिन जी के बीच कभी ज्यादा अपनापन नहीं था, इसलिए उसने बिना किसी लिहाज के उससे सवाल किया। सियो जून का कहना था कि हारिन और उसके परिवार को अपने पास ही रखना चाहिए था। अगर वे नजरों के सामने रहते तो उन पर नजर रखना आसान होता और उन्हें दोबारा उभरने का मौका नहीं मिलता। ऊपर से ऐसा लग रहा था कि सियो जून सिर्फ क्वीन ग्रुप पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है, लेकिन मिन जी अच्छी तरह समझ रही थी कि उसकी असली मंशा कुछ और थी। वह हारिन को हर हाल में अपने पास रखना चाहता था।